अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ग्लूकोमा और इसकी डिटेल। ग्लूकोमा का मतलब है काला मोतिया, ठीक है, जो आँख की बीमारी है। अब इसकी डेफ़िनिशन करते हैं, ठीक है। मैं जल्दी से ज़्यादा काम करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बनानी। तो ग्लूकोमा होता क्या है वो देखते हैं, ठीक है। ये एक कंडीशन है, ठीक है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़्ड। कितना इंक्रीज़ होता है? मोर देन 23 mm Hg। हमने पहले ही आपको एक वीडियो में समझा दिया था प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ठीक है। उसमें बता दिया था कि नॉर्मल कितना होता है 15 से 20 mmHg और ग्लूकोमा की कंडीशन में यानी कि 23 mmHg होता है, यानी कि 23 mmHg होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं ग्लूकोमा के? टाइप्स इसके होते हैं टोटल 2 टाइप, ठीक है। एक होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक होता है क्लोज्ड एंगल, ठीक है। एक होता है ओपन एंगल, ठीक है, और सेकंड होता है क्लोज्ड एंगल, ठीक है, ग्लूकोमा। ये 2 टाइप होते हैं। अब टाइप के बाद अब हम मेन उस पे जाएँगे कि ग्लूकोमा है क्या? इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको समझा दिया था प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, उसमें आपको एक डायग्राम बना के बता दिया था। मैं दोबारा डायग्राम बनाना ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज़ आपको चीज़ें समझ नहीं आएँगी, लेकिन थोड़ा फ़ास्टली काम करूँगा ताकि आपको वो चीज़ें सिर्फ़ रिवीजन के काम आ जाएँ। ये सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, आई का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले सबसे ऊपर वाला आई का लेयर कौन सा है? ये है स्क्लेरा, ठीक है। कौन सा लेयर है? ये है स्क्लेरा। स्क्लेरा यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह का एक लेयर है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। तो जल्दी से इसको लेबल कर लेते हैं, ठीक है। ये है कॉर्निया, कॉर्निया, ठीक है। ये क्या है? ये है स्क्लेरा, ठीक है। थिकन्ड स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्शन दे देता है। स्क्लेरा कॉर्निया हो गए। उसके बाद यहाँ से एक लेयर और आती है जिसको बोलते हैं कोराइड, ठीक है। ये कौन सी लेयर है? कोराइड, ठीक है। कोराइड, यहाँ तक कोराइड है, लेकिन कोराइड आगे से इस तरह कुछ थिकन्ड हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिलिरी बॉडी। ये यहाँ तक फिर उसी तरह है, इस तरफ भी कोराइड है, ठीक है। ये कोराइड आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक थिकन्ड स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको बोलते हैं सिलिरी बॉडी। तो अभी आप बता दें इसका क्या नाम है? ये पूरा क्या है? ये है कोराइड, ठीक है। ये हो कोराइड हो गया। और ये हमारे पास क्या है? सिलिरी बॉडी, सिलिरी बॉडी। और सिलिरी बॉडी से यहाँ पर इस तरह क्या लगा होता है? आइरस, ठीक है। ये 2 इस तरह आ जाते हैं, आइरस, ठीक है। और दोनों आइरस के दरमियान में जो गैप है इसको बोलते हैं प्यूपल, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर आप इसको देख लें क्योंकि ज़्यादा, ठीक है, लिख ही लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? आइरस, ठीक है। और आइरस के इस तरफ यानी कि यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, यहाँ पर होता है लेंस, ठीक है। और फिर ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। अब जो है हमने आपको बताया था कि ये इंटीरियर चैम्बर है और ये पोस्टीरियर चैम्बर है, ठीक है। अब हमने आपको इस डायग्राम में समझा दिया था, ठीक है, कि एक्वस ह्यूमर बनता कहाँ से है, वही ये बात आ गई है। इंटीरियर चैम्बर, ठीक है, ये इंटीरियर चैम्बर, ये पोस्टीरियर चैम्बर। हमने आपको यहाँ पर बता दिया था कि पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर बनता है, ठीक है। और बनता कैसे है आपको ये भी समझा दिया था। और लेकिन ये यहाँ तक थोड़ा-सा समझ लें, हमने कहा था कि यहाँ पर एक होता है वेस्कुलर स्ट्रोमा, ठीक है। उस चीज़ों को सिर्फ़ याद रखना है, बाकी मैं दोबारा यहाँ पर समझा देता हूँ। वेस्कुलर स्ट्रोमा होता है। और हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर होता है एक मेशवर्क, ठीक है। एक मेशवर्क होता है, उस मेशवर्क के अंदर एक कैनाल होती है, उस कैनाल को बोलते हैं कैनाल ऑफ स्क्लेमन। और इसके ऊपर इस तरह एक मेशवर्क होता है, ठीक है। और ये अंदर जो नज़र आ रहा है ना इस तरह, ये कैनाल होती है, इसको बोलते हैं कैनाल ऑफ स्क्लेमन। और इसके ऊपर जो है क्या होती है, इस तरह, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक मैशवर्क, ट्रेबिक्युलर मैशवर्क, ठीक है। ट्रेबिक्युलर मैशवर्क लिख लेना, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। अब जो है कैसे बनी, कहाँ से बनी, वो बात हमने पिछली वीडियो में कर ली। इतना समझ गए थे हम लोग कि जी हाँ, यहाँ पर हमने पोस्टीरियर चैम्बर पे एक एक्वस ह्यूमर बना था और ये ट्रैवल होकर यहाँ पर आ गया था और यहाँ से होके दोनों तरफ यानी इंटीरियर चैम्बर में आ गया था। और अब इंटीरियर चैम्बर से इस मैशवर्क के ज़रिए से वो आगे ट्रांसफ़र हो रहा था। लेकिन सबसे पहले हम किस बात कर रहे हैं? ओपन एंगल ग्लूकोमा की बात कर रहे हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या हो रहा है
کہ کسی بھی جینیٹک پرابلم کی وجہ سے یہ پورا میش ورک یعنی ٹریبیکولر میش ورک ہی ایبسینٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا، یہاں پر میں لکھ رہا ہوں اوپن اینگل، ٹھیک ہے؟ اوپن اینگل گلوکوما، ٹھیک ہے؟ اوپن اینگل گلوکوما میں کیا ہو رہا ہے کہ کسی بھی جینیٹک پرابلم کی وجہ سے، جینیٹک پرابلم کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ایبسینٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ ڈیمیج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیمیج کر لیں، ایبسینٹ ہو کر لیں، لاس کر لیں کس کی، اس ٹریبیکولر میشور کی، ٹھیک ہے؟ ٹریبیکولر میشور، ٹھیک ہے؟ یہ ایبسینٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر ڈیمیج ہے پوری طرح۔ اگر یہ ڈیمیج ہے تو یہ فلوئڈ سارا یہاں پر آ جائے گا، یہ فلوئڈ سارا یہاں پر آ جائے گا تو یہ تو بند ہے، تو کیا ہوگا، پریشر انکریز ہوتا جائے گا۔ پریشر 90% جو ہے نا اس میشورک کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، ڈرینیج ہوتی ہے فلوئڈ کی، یعنی پاس ہو جاتا ہے فلوئڈ، اور 10% کسی اور سے وہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ اب ہوگا کیا کہ 90% زیادہ فلوئڈ جب یہاں پر آ کے رک جائے گا تو فلوئڈ آگے جائے گا نہیں، آگے جائے گا نہیں تو فلوئڈ بیک کی طرف آ جائے گا، یہاں پر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر فلوئڈ یہاں تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے، یہاں تک پہنچ گیا تو ہمارے پاس یہاں پر ہوتا ہے ایک اور لیئر جس کو بولتے ہیں ریٹینا، ٹھیک ہے؟ جس کو کیا بولتے ہیں، ریٹینا بولتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہو گیا ریٹینا۔ اب ریٹینا، یہ ہمارے پاس کیا ہے، ریٹینا۔ اب ریٹینا کے اوپر اس طرح کے کچھ وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گینگلیاز وغیرہ، یہ پھر کیا کرتے ہیں، یہ بناتے ہیں آپٹک نرو، ٹھیک ہے؟ یہ بناتے ہیں آپٹک نرو۔ اگر فلوئڈ یہاں پر زیادہ ڈیمیج ہو، فلوئڈ یہاں پر زیادہ اکٹھا ہوا، پریشر انکریز ہوتا گیا، ٹھیک ہے؟ پریشر کیا ہے، انکریز ہوتا گیا، تو کیا ہوگا، یہ کیا کریں گے، یہ پریشر انکریز ہونے کی وجہ سے ڈیمیج کریں گے آپٹک نرو کو، ٹھیک ہے؟ اسی لیے گلوکوما بہت ہارڈ یعنی کمپلیکیٹڈ بیماری ہے۔ اب یہ تو پتہ چلا کہ اوپن اینگل میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گلوکوما کی مطلب اوپن اینگل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میشورک ہی پورا کیا ہوتا ہے، ڈیمیج ہوتا ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب اس کی ٹریٹمنٹ اس کی ایسے ہوگی کہ سب سے پہلے یا تو ہم اس کی پروڈکشن جو ہمارے پاس ایکوس ہیومر بن رہا تھا، اس کی پروڈکشن کو ہم کیا کریں، ڈیکریز کر لیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 ہم ایک اور ہم نے بھی ایک پاتھ وے پڑھا تھا، ایک تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہم نے کہا کہ 90% کینال آف سکلیمن کی وجہ سے یہ ڈرینیج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو اس کی ہم کیا کریں، پروڈکشن کم کریں، یا پھر ہم یو وی اسکلیرل پاتھ وے جو ہم نے یہاں پر پڑھ لیا تھا، یہ ہے یو وی اسکلیرل پاتھ وے، جو ہم نے کہا تھا کہ دوبارہ یہی فلوئڈ سیلری باڈی کے اندر آ جاتا ہے، پھر وہاں سے دوبارہ پاس ہو کے اسکلیرل وینس اور ایپی اسکلیرل وین کی وجہ سے آپتھیلمک وین میں چلا جاتا ہے، یا تو ہم اس کو روک لیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کریں گے، یا تو ہم یہ کر لیں یا پھر ہم یو وی اسکلیرل پاتھ وے سے، ٹھیک ہے، یو وی اسکلیرل پاتھ وے، یا پھر ہم اس کے ذریعے سے اس کی کیا کروا لیں، انکریز یعنی زیادہ کروا لیں یو وی اسکلیرل پاتھ وے سے اس کی ڈرینیج۔ اب سب سے پہلے ہم بات کروں گا پروڈکشن کم کروانے کے لیے۔ اب پروڈکشن اس کی کم کیسی ہوگی، سب سے پہلا وے جو ہے نا، سب سے پہلا راستہ ہم نے پڑھا تھا، سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، پروڈکشن کی جب بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہاں پر کچھ ہمارے پاس ویسلز ہوتے ہیں، کون سے ویسلز ہوتے ہیں، ہمارے پاس ویسکولر اسٹروما ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کر رہا تھا، یہ ویسکولر اسٹروما کو اگر میں باہر نکالوں یہاں پر آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، ویسکولر اسٹروما، ٹھیک ہے؟ یہی ویسکولر اسٹروما کو میں یہاں کر کے زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو۔ اس ویسکولر اسٹروما کے اندر اوپر ہمارے پاس کچھ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، الفا 1 اور الفا 2 کے ریسیپٹر ہوتے ہیں، اور ہم نے اے این ایس آٹو نروس سسٹم میں فارماکالوجی میں پڑھا تھا کہ اے این ایس یعنی الفا 1 اور الفا 2 کے لیے یہ کون سے نروس سسٹم کے لیے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس جو ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم کے لیے، سمپیتھیٹک، ٹھیک ہے، سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہاں کے ریسیپٹر ہیں۔ اور اس کی نیورو ٹرانسمیٹر کیا ہوگی، اس کی نیورو ٹرانسمیٹر 2 ہوتے ہیں، ایڈرنالین اینڈ نان ایڈرنالین، ٹھیک ہے؟ ایڈرنالین، ٹھیک ہے، اور نور ایڈرنالین، لیکن میں یہاں پر ایڈرنالین کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر ایڈرنالین اور یا ایڈرنالین کی طرح کوئی کیمیکل آ کے ان ریسیپٹر پہ ایکٹ کرے، ٹھیک ہے، ایڈرنالین خود یا اس کی طرح کوئی کیمیکل آ کے یا ڈرگ آ کے اس پہ ایکٹ کرے تو یہ کیا ہوگا، اس پہ ہوگا ویزو کانسٹرکشن، ٹھیک ہے؟ ویزو کانسٹرکشن، ویزو کانسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈیکریز بلڈ فلو، ٹھیک ہے؟ بلڈ فلو کیا ہوگی، ڈیکریز ہو جائے گی۔ اگر بلڈ فلو ڈیکریز ہو جائے گی تو یہاں پر پروڈکشن کی جو فلوئڈ آ رہا تھا تو وہ بھی یہاں سے کم آئے گا۔ ابھی آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا پڑے گا پھر آپ کی سمجھ آئے گی۔ یہاں پہ ہم نے بتا دیا تھا کہ ویسکولر اسٹروما سے کیا ہو رہا تھا، یہ واٹر آ رہا تھا، گلوکوز آ رہا تھا، اسکاربک ایسڈ اور امینو ایسڈز۔ اگر یہ ویزو کنسٹرکشن کر رہا ہے اور کم فلو ہو رہی ہے بلڈ کی تو یہ چیزیں بھی کم آئیں گی ضرور لیکن کم مقدار میں آئیں گی۔ تو پہلا ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ویزو کنسٹرکشن اگر اس ویسکولر اسٹروما کو ہم کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس
क्या होगा, वाटर और ग्लूकोज वगैरह कम आएगा। अब इसके लिए कौन से ड्रग देने होंगे, यानी एड्रेनालिन या नॉन एड्रेनालिन जो है ये तो खुद एक केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर इसकी जगह हम इसके एगोनिस्ट देते हैं ट्रीटमेंट में, सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होगी, सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है इसका हम देंगे अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सॉरी एगोनिस्ट, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 एगोनिस्ट अगर हम देंगे तो क्या होगा, नंबर 1, ठीक है। उसके अगर हम ये देंगे तो ये ड्रग है हमारे पास दो, कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ये है ब्रीमोनिडीन, ठीक है, ब्रीमोनिडीन, ठीक है, ब्रीमोनिडीन दे सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली में एपाक्लोनिडीन, एपाक्लोनिडीन, ये दोनों ड्रग क्या हैं, ये अल्फा 1 अल्फा 2 एगोनिस्ट हैं। कहाँ पे एक्ट करेंगे, वेस्कुलर स्ट्रोमा पे। वेस्कुलर स्ट्रोमा कहाँ है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। वेस्कुलर स्ट्रोमा पे एक्ट करेंगे तो वाटर ग्लूकोज वगैरह की मिक्तार यहाँ अंदर कम आएगी, कम आएगी तो प्रेशर पहले से नॉर्मल हो जाएगा, यानी आएगा ही कम, बाहर थोड़ा कम निकले भी मसला नहीं है क्योंकि कम ही आ रहा है, ठीक है, नंबर 1। अब नंबर 2 इसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी, नंबर 2 में हमने पढ़ा था इसकी प्रोडक्शन में कि हमारे पास ये एपिथीलियम होता है, ठीक है। ये हमने कहा ना सिलियरी एपिथीलियम, सिलियरी एपिथीलियम क्या कर रहा था, सोडियम की एंट्री करवा रहा था, यानी कि सोडियम को फेंक रहा था सेल के अंदर। तो नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर 2 ट्रीटमेंट में हमारे पास जो एपिथीलियम था, ठीक है, कौन सी एपिथीलियम हमारे पास थी, ये सिलियरी एपिथीलियम, जो कि सिलियरी बॉडी में, ये वीडियो आपको लाजमी देखना होगा। सिलियरी एपिथीलियम की वजह से सोडियम आ रहा था, अगर हम इसी को ही ब्लॉक कर दें तो सोडियम आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, इस एपिथीलियम के ऊपर रिसेप्टर होते हैं जिसको बोलते हैं बीटा 2 रिसेप्टर। अगर हम बीटा 2 ब्लॉकर दे दें तो क्या होगा, सोडियम एंटर आएगा ही नहीं, सोडियम पहले जो नॉर्मल मिकदार में आ रहा था ना, हम बीटा 2 ब्लॉक कर दे रहे हैं, इसके ऊपर रिसेप्टर है, अगर ये ब्लॉक होगा तो सोडियम आएगा ही नहीं। तो हम सेकंड ट्रीटमेंट में क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, बीटा 2 ब्लॉकर्स। बीटा टी ब्लॉकर्स हमारे पास कौन कौन सा है, हमारे पास दो हैं, बेटाक्सोल है एंड टीमोलोल है, ठीक है। तो उसको मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास टीमोलोल है, ठीक है, टीमोलोल, ठीक है। सेकंड हमारे पास है ये है बेटाक्सोल, ठीक है। ये हमारे पास दो ड्रग हैं मेन ग्लूकोमा के लिए। अच्छा, तीसरी ट्रीटमेंट इसकी क्या हो सकती है, तीसरी ट्रीटमेंट ये हो सकती है कि हमने ये भी देखा था कि हमारे पास यहाँ से कार्बोनिक एसिड भी आ रहा था, बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट सोडियम की वजह से आ रहा था, सोडियम पॉजिटिव है तो बाइकार्बोनेट नेगेटिव है, ठीक है। अगर बाइकार्बोनेट आ रहा था तो बाइकार्बोनेट को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट सबसे पहले बनता कैसे है, ठीक है, हमारे पास वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन पे एक्ट करता है और बना देता है हमारे पास क्या, हमारे पास बनाता है HCO3 यानी बाइकार्ब प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम इसी एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें, ये एंजाइम जहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करता है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ही हम ब्लॉक कर देंगे तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आएगा ही नहीं। तो सेम हम वही करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं अगले ट्रीटमेंट में, अगले ट्रीटमेंट हम दे देते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक है। अब हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कौन सा ड्रग है, वो हमारे पास ये है एसिटाजोलामाइड, ठीक है, एसिटाजोलामाइड, ठीक है। ये पॉइंट हो गई। फोर्थ ट्रीटमेंट हमारी क्या होगी, फोर्थ ट्रीटमेंट में हमारी होगी ये जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास स्क्लेरल के दरमियान, यानी कि स्क्लेरा और कोराइड के दरमियान एपिस्क्लेरल वेसल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर भी रिसेप्टर होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, अगर हम इसको एक्टिवेट कर दें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरह, यानी कि हम यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग दे दें, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरह काम करने वाले दे दें, तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन का मतलब ब्लड फ्लो इंक्रीज। तो हमने कहा था कि सेकंड ड्रेनेज में, जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आपको समझ आएगी, हमने कहा था कि सेकंड फॉर्म यानी यूवी स्क्लेरल पाथवे में हमारा क्या ड्रेनेज करवा रहा था, स्क्लेरल वेसल्स। अगर स्क्लेरल वेसल्स ज़्यादा काम करें तो भी तो जितना फ्लूइड आ रहा है वो ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फोर्थ ट्रीटमेंट में हम दे देते हैं, ठीक है। फोर्थ ट्रीटमेंट में क्या होगा, हम देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग। क्यों देंगे, क्योंकि हमारे पास एपिस्क्लेरल वेसल्स होते हैं, सॉरी स्क्लेरल वेसल्स, स्क्लेरल वेसल्स के ऊपर होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिसेप्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स अगर हम कोई ऐसा केमिकल दें जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरह काम करे तो ये क्या होगा, वेजो डायलेशन करवाएगा, ठीक है। और वेजो डायलेशन का मतलब है इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है, इंक्रीज ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ये जो यहाँ पर ड्रेनेज हो रही थी या यहाँ से हो रही थी, ये ब्लड फ्लो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि ये ज़्यादा निकल जाएगा एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो क्या होगा, हम देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग देंगे। अब प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग हमारे पास एक ही ड्रग है जिसको बोलते हैं लेटिनोप्रास्ट, ठीक है, लैटिनो, ठीक है, लेटिनो
प्रोस्ट, ये हम देंगे, ठीक है। और हमारे पास लास्ट और फाइनल ट्रीटमेंट आ रही है, हम लास्ट में देते हैं मायोटॉटिक्स, ठीक है। सॉरी, हम इसको बोलते हैं मायोटिक्स, ठीक है। लास्ट में हम देते हैं मायोटिक्स। मायोटिक्स क्या करवाते हैं? मायोटिक्स ये है हमारे पास लेंस है ना, जो मायोटिक्स हैं ये हमारे पास हो गए। मैं आई का स्ट्रक्चर दोबारा जल्दी से बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कॉर्निया। अब मायोटिक्स क्या करवाते हैं? ये हमारे पास अगर सस्पेंसिव लिगामेंट्स हैं, ये लेंस है ना, तो मायोटिक्स क्या करवाते हैं कि इनके दरमियान जो लेंस, ये देखें सस्पेंसिव लिगामेंट और लेंस के दरमियान जो ये फासला है ना, इनको इंक्रीज करवाते हैं, ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। कि भाई लेंस और आयरस के दरमियान जो ये दो की आयरस है ना, ये आयरस है, ठीक है। अब इनके दरमियान जो जगह है ना, ये ज़्यादा बन जाए। अगर ये ज़्यादा बनेगा तो हमारे पास क्या होगा? अब इस तरह होगा, ये लेंस होगा, ठीक है, ये आयरस होगा, ठीक है। ये क्या होगा? आयरस होगा। देखें ये कितना बड़ा है डायमीटर, और ये छोटा है, सॉरी यहाँ पे ये कितना बड़ा डायमीटर है और ये छोटा है, ठीक है। तो मायोटिक्स क्या करते हैं? ये इसको इंक्रीज करवाते हैं, इनके दरमियान फासले को इंक्रीज करवाते हैं ताकि इरिटेशन ना हो। तो ये हमारे पास एक ही है जिसको बोलते हैं पीलोकार्पिन, ठीक है, पीलोकार्पिन। ये हो गया क्लोज्ड एंगल, सॉरी ये हो गया ओपन एंगल ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट और इसका कि किस तरह ये होता क्या है। अब एक ही बात है, बहुत आसान है, क्लोज्ड एंगल क्या होता है ग्लूकोमा में, ठीक है। फिर इसको मैं रिकैप करवाता हूँ। क्लोज्ड एंगल, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा जो है ये बहुत आसान है। इसमें क्या होता है? इसमें यही होता है सिर्फ कि क्लोज एंगल का मतलब ये है कि आयरस, यही वाली बात है, ठीक है। ये हमारे पास हो गए आई का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी, ये लिगामेंट, सस्पेंस लिगामेंट्स वगैरह, हाँ ये हमारे पास हो गया आयरस, ठीक है। आयरस देखिए यहाँ से आपको समझा देता हूँ मैं। देखें क्लोज्ड एंगल का मतलब ये है कि आयरस और ये लेंस बिल्कुल अटैच होते हैं, ठीक है, बिल्कुल अटैच होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आयरस है, ठीक है, ये आयरस है और ये लेंस है, ठीक है, और ये लेंस है। इनके दरमियान ये फासला बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये एज की वजह से हो सकता है, ये आयरस है, ठीक है, और इनके दर ये लेंस है, ये सस्पेंसिव लिगामेंट्स हैं। ये बिल्कुल एक्वस ह्यूमर की जगह ही नहीं है कि वो यहाँ से ड्रेनेज हो, बिल्कुल ब्लॉक है, ठीक है। अब हम क्या देते हैं क्लोज्ड एंगल में? क्लोज्ड एंगल में हम सिर्फ पीलोकार्पिन दे देते हैं, जो कि यही देते हैं, मायोटिक्स देते हैं, पीलोकार्पिन। पीलोकार्पिन क्या करता है? इनके फासले को बढ़ा देता है। फासला बढ़ाने के बाद कितना कर देता है? ये हमारे पास मिसाल सस्पेंसिव लिगामेंट्स हैं, ये हमारे पास लेंस है, ठीक है, और ये थोड़ा सा इसको बढ़ाकर ये फिर आयरस है, ठीक है, ये आयरस है। देखें कितना बड़ा रास्ता मिल गया इसको, ये कितना बड़ा रास्ता है। पहले ये बिल्कुल क्लोज था, ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। देखो बहुत आसान है, एक दफ़ा आप इस वीडियो को देख लें ताकि आपको बेसिक सारी समझ आ जाए, फिर आपको समझ आएगा कि ये ग्लूकोमा किस तरह होता है और इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। ग्लूकोमा ऐसा कंडीशन है जिसमें इंट्रा एक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और दो टाइप है हमारे पास, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन में ये होता है जेनेटिक्स प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास ट्रेबिक्युलर मैशवर्क जो है वो डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लॉस हो जाती है। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो ड्रेनेज नहीं होगी एक्वस ह्यूमर की, प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा। अब तो हमने इसकी ट्रीटमेंट करनी है। ट्रीटमेंट के लिए हमने 5 रास्ते निकाले कि कौन-कौन से थे। ट्रीटमेंट यही है, जिस तरह एक्वस ह्यूमर बन रही थी उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करवाना, या फिर यूवी स्क्लेरल पाथवे से हम इसकी ड्रेनेज को इंक्रीज़ करवाना। अगर प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करवाने की बात करें, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये जो हमारे पास हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये यहाँ पर यानी कि इस सिलियरी बॉडी के अंदर हमारे पास वेसल्स था। कौन सा वेसल? स्ट्रोमल वेसल्स, जो कि सिक्रीट कर रहा था वाटर, ग्लूकोज, एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह को। तो हमने इसकी सिक्रीशन इसकी रिसेप्टर की वजह से ब्लॉक कर दी, तो सिक्रीशन कम होगा। सिक्रीशन कम होगा तो फ्लूइड भी कम आएगा। सेकंड हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जो कि हमने कहा बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, हमारे हमने सब कुछ आपको बता दिया, जो कि हमारे पास थे एपिथेलियम के ऊपर रिसेप्टर, ठीक है, जो कि एपिथेलियम के ऊपर रिसेप्टर थे। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा 2 जो कि सोडियम की इंक्रीजन करवाते हैं। अगर हम इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें तो हमारे पास सोडियम की एंट्री नहीं होगी, क्लोराइड की एंट्री नहीं होगी, तो क्या होगा? जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो हमने अगर ये इनकी एंट्री नहीं होगी तो ये कंज्यूमर बनेगा ही नहीं, ठीक है। फिर हमने कहा कि हमारे पास थर्ड सीट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जो कि बाइकार्बोनेट वगैरह आ रहा था, उसको भी रोक लिया। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग हमने दिए, जो कि हमारे पास स्क्लेरल, जो हमारे पास यहाँ पर था एक वेसल, ठीक है, जो कि इस डायग्राम में मैंने शो नहीं किया, यहाँ पर बता दिया था, यहाँ पर ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है?
स्क्लेरल वेसल क्या कर रहा था, इसकी ड्रेनेज को इंक्रीज़ करवा रहा था। आप ये वीडियो देखेंगे तो डिटेल समझ आ जाएगी। फिर हमने क्या किया था कि इसको इंक्रीज़ करवाना था, वेज़ोडाइलेशन करवानी थी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से। इसकी वेज़ोडाइलेशन करवाएँगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ्लूइड को खींच कर आगे भेज देगा। तो हमने ये भी आपको बता दिया। लास्ट में हमने मायोटिक्स दिए। मायोटिक्स क्या करवाया था, पिलोकार्पिन वगैरह, ये एंगल को इंक्रीज़ करवा रहा था लेंस और आइरिस के दरमियान के एरिया को। तो ये था हमारे पास ग्लूकोमा और इसके ऑल डिटेल। होपफुली आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे हमें टेक्स्ट करके आप अपना कन्फ्यूजन बता सकते हैं। तो ये था हमारे पास ग्लूकोमा क्या होता है और इसकी ऑल डिटेल आपको समझा दी है। देखिए ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाजमी कहूँगा कि पहले इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि ड्रेनेज किस तरह हो रही है, फिर आपको ये वीडियो समझ ईज़िली आ जाएगा। तो ये था हमारे पास ग्लूकोमा की ऑल डिटेल।